हेलो फ्रेंड्स, मातृ स्टडी पॉइंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिरकार इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपीपीसीएस 2020 प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम कल देर रात जारी कर दिया। जैसा कि मैंने परीक्षा के बाद एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने परीक्षा की प्रकृति या जो पेपर का स्तर था और कट ऑफ के संबंध में, साथ ही साथ सीटों की संख्या के संबंध में मैंने जो उम्मीद की थी, अनुमान व्यक्त किया था, वो कहीं ना कहीं एकदम सटीक साबित हुआ है। सीटों के विषय में मैंने कहा था कि सीटें निश्चित तौर पर बढ़ेंगी। हमेशा से यह प्रक्रिया रही है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परंपरा रही है कि विज्ञापन में सीटें जो रहती हैं उससे कहीं न कहीं प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी होने तक सीटों में वृद्धि अवश्य हो जाती है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, क्योंकि मेरा अनुमान था कि 500 प्लस सीटों पर परिणाम आएगा, लेकिन फिर भी लगभग 500 सीटें अर्थात 487 का जो एक सूचना मिल रही है। हालांकि आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में सीटों की संख्या के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी जो सूत्रों से पता चला है कि 487 सीटों के प्रति जो है वो परिणाम जारी किया गया है। और यदि मैं कट ऑफ की बात करूं तो मैंने कहा था कि 85 प्लस वाले जो हैं वो पूरी तरीके से 100% निश्चिंत रहें, उनको मुख्य परीक्षा का अवसर मिलेगा। तो वो बिल्कुल ही सही साबित हुआ है। 85 क्वेश्चन या उससे ऊपर के जो भी स्टूडेंट हैं वो मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित हुए हैं। हालांकि कुछ विशेष योग्यता वाले जो अभ्यर्थी थे, सामान्य कैटेगरी में भी वो 80 के ऊपर जिनका रहा है, 80 से 85 के बीच में जिनका रहा है, उन्हें किसी न किसी ग्रुप में सफल घोषित किया गया है। सीडीपीओ की अगर मैं बात करूं तो उसकी मेरिट उससे भी नीचे रही है। साथ ही साथ आरक्षित वर्ग की जो कट ऑफ है वह सामान्य से 3 से 5 क्वेश्चन हर कैटेगरी में हर पोस्ट के लिए अलग अलग नीचे रही है। महिलाएं जो हैं 80 के नीचे भी महिलाओं का सिलेक्शन हुआ है। तो अब बात करते हैं कि यह परिणाम जो जारी हुआ है यह किन परिस्थितियों में मैंने ये कहा कि यह हैरान करने वाला परिणाम है। तो फ्रेंड्स, अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कभी भी जो डाइट लेक्चरर या बीएसए या डिप्टी डीआईओएस का जो पद रहता था उसे हमेशा एग्जीक्यूटिव अर्थात कार्यकारी के अंतर्गत ही उसका परिणाम निकलता था, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो। इसे स्पेशलाइजेशन का पोस्ट नहीं घोषित किया गया था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इन पदों को भी जो 5 ग्रुप में परिणाम लोक सेवा आयोग ने जारी किया है उसमें इसे भी अलग ग्रुप में रख दिया गया है। हालांकि जो श्रम प्रवर्तन अधिकारी का जो पद रहता था या सीडीपीओ का, वो तो स्पेशलाइजेशन की पोस्ट मानी जाती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि डाइट लेक्चरर और जो बीएसए और डीआईओएस का जो पद था उसे भी स्पेशलाइजेशन के तहत मानते हुए आयोग ने उसका अलग परिणाम निकाला है। अभी तक यह सामान्य स्नातक के अंतर्गत ही प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में इनका परिणाम रहता था। हालांकि इनमें जो भी योग्यताएं थी वो इंटरव्यू के दौरान या परीक्षा के दौरान उसमें भरवाया जाता था कि परास्नातक या बीएड के साथ परास्नातक, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रारंभिक परीक्षा में परिणाम जारी होता था उसमें इसका अलग से परिणाम कभी नहीं आया था। तो यह एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। साथ ही साथ कुछ लोगों से बात करने पर यह भी पता चला है कि उन्होंने जिस पद के लिए विशेष योग्यता उन्होंने नहीं भरी थी, जिस पद के लिए उन्होंने आवेदन नहीं किया था, उस पद में उनको योग्य घोषित कर दिया गया है। उस ग्रुप में भी उनका रोल नंबर शो हो रहा है। साथ ही साथ कई लोग ऐसे हैं जो सीडीपीओ के लिए योग्य थे, लेकिन उनका रोल नंबर सीडीपीओ वाले ग्रुप में नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य दूसरे ग्रुपों में वो चयनित हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं अस्पष्ट सी स्थिति है कि किस आधार पर परिणाम तैयार किया गया है, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। और
जो सामान्य स्नातक के पद थे उनको विशेष योग्यता के अंतर्गत रख दिया गया है। और एक ही व्यक्ति का किसी का एक ग्रुप में सिलेक्शन हुआ है, किसी का एक से अधिक ग्रुप में भी सिलेक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक अस्पष्टता की स्थिति है। साथ ही साथ विज्ञप्ति में आयोग ने कहीं भी सीटों की संख्या का जिक्र नहीं किया है कि इतने पदों के सापेक्ष परिणाम जो है वो जारी किया जा रहा है। यह भी एक हैरान कर देने वाली बात है। और जैसा कि आपको पता है कि अब जो मुख्य परीक्षा है वह जनवरी में प्रस्तावित है। साथ ही साथ मुख्य परीक्षा में पदों के केवल 2 गुना अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया जाएगा साक्षात्कार के लिए। तो लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही टफ है। साथ ही साथ कुछ लोगों को आयोग ने पहले ही लड़ाई से बाहर कर दिया गया है, जिन्हें केवल एक ग्रुप में जिनका रोल नंबर शो हो रहा है, अर्थात जिन्होंने किसी विशेष पद के लिए ही परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है कि वो असमंजस की स्थिति में हैं कि वो क्या करें, क्योंकि अभी तक तो केवल कुछ ही पदों का रहता था। तो उसमें ये होता था कि भाई एग्जीक्यूटिव में भी लोग रहते थे और विशेष पद के लिए भी रहते थे। तो उसमें कहीं ना कहीं स्थितियां सामान्य रहती थी, लोग पूरे मनोयोग से परीक्षा देते थे। लेकिन आयोग की जो मंशा है वह कहीं भी समझ में नहीं आ रही है कि आयोग आखिर में चाहता क्या है। कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं है, कोई नोटिस नहीं जारी होती है, कोई पहले से सूचना नहीं दी जाती, अचानक से ये सारे परिवर्तन कर दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक ये संदेश है कि सब कुछ साफ नहीं है, कुछ ना कुछ अस्पष्टता सदैव ही बनी रहती है। साथ ही साथ कट ऑफ का भी कोई जिक्र अभी नहीं किया जा रहा है। उसके लिए कहा जा रहा है कि मतलब अंतिम परिणाम आने के बाद ही कट ऑफ का विश्लेषण या कट ऑफ जारी किया जाएगा। और पदों की संख्या भी न देना और कुछ सामान्य स्नातक के जो पद थे उनको विशेष योग्यता में रख देना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस परिणाम में हैरान कर देने वाली हैं। तो हालांकि मेरा जो कट ऑफ का अनुमान था, सीटों का जो अनुमान था, वह अंततः सही साबित हुआ है। जिन रिसोर्स से मुझे पता चला था उनको भी मैं विशेष धन्यवाद दे रहा हूं। साथ ही साथ ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को भी ये पता चले कि क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। और साथ ही साथ यदि आपको अभी भी लग रहा है कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो सही नहीं है कट ऑफ या सीटों को लेकर के, तो इसी चैनल पे यूपी पीसीएस प्री की कट ऑफ से संबंधित जो मैंने वीडियो बनाया है उसे आप अवश्य देख लीजिए। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको पता चलेगा कि जो मैंने अनुमान व्यक्त किया था वो कितना सही है। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है उनको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही जो कुछ अंकों से असफल रह गए हैं वह दोबारा मेहनत करें। अगला विज्ञापन जो है 2021 का वो जनवरी फरवरी में जारी होने वाला है, जिसका एग्ज़ाम जो है अप्रैल या मई में संभावित है। तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पुनः जोश के साथ तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आगामी जो वर्ष है वो चुनावी वर्ष के रूप में रहेगा और उसमें कहीं ना कहीं पदों की संख्या जो है वो इससे ज़्यादा ही रहेगी। तो यदि पेपर का स्तर यही रहा तो कट ऑफ 80 से 90 के बीच में ही रहनी है, उससे ऊपर नहीं जानी है। तो 150 में 80 से 90 प्रश्न आपको सही करने हैं, तो उसमें आप लग जाइए। पिछले कुछ सालों का पेपर उठाइए, उसके आधार पे आप अपनी तैयारी कीजिए 2021 प्री के लिए। और साथ ही साथ जो 2020 का मेंस दे रहे हैं उनको मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।